ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੀ ਫੀਨਾ ਓਏ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰ ਓਏ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਧੋ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਾਲੀ ਧੋ इधर वे मुसलमान अशारिया यहूदी अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। दुनिया में जहाँ पर भी उर्दू और पंजाबी ज़ुबान को समझा और जाना जाता है वहाँ वहाँ इस शख्सियत के नाम के चर्चे हैं। दी वन एंड ओनली जावेद कोडू साहब, जिन्होंने मज़ाक की दुनिया में अपना नाम बनाया और ऐसा बनाया कि आज तक लोग इनके गीत गाते हैं, इनके चर्चे करते हैं। आइए इनकी जानिब बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर आप सुनाए कैसे? शुक्र अल्लाह का बच्चे, जो वक्त बीत चुका है, जो बीत रहा है, जो बीतेगा, शुक्र है। उतनी मरतबा अल्लाह का शुक्र है जितनी मरतबा उसे पसंद है, और इतनी मरतबा तौबा जितनी मरतबा उसे पसंद है, और उसको जितनी मरतबा पसंद है हम उसकी पनाह उतनी मरतबा चाहते हैं। बेशक बेशक। अच्छा जावेद कोडू साहब, आपको देखते ही हमें याद आ जाता है 90s का दौर, मतलब 90 की दहाई में जो थिएटर हुआ करता था। कैसा थिएटर था? आज के दौर में हमने सोशल मीडिया पर थिएटर की बहुत सारी वीडियोस देखी, बैक स्टेज क्या चल रहा होता है, लेकिन 90s के थिएटर में 90 की दहाई में बैक स्टेज के क्या हालात हुआ करते थे, कुछ बताएंगे? तब भी और अब भी कई हजरात ऐसे हैं जो बावजू होके थिएटर पे जाते हैं, बावजू होके कैमरे के सामने जाते हैं, बावजू होके सारा मतलब कुछ कुरान पाक पढ़ के और कुछ आयतें पढ़ के कुछ मतलब तस्बीहात करके जाते हैं। अब भी मौजूद हैं, अब भी। तो ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, नहीं। पहले ये था कि हम ज़रा कुछ इज्तिमाई तौर पे किया कर लेते थे, यानी 10 बंदे नीचे कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो ऊपर थिएटर हो रहा है, और या पीछे तिलावत हो रही है, मतलब आपस में, या कुछ पढ़ रहे हैं तो अंदर थिएटर हो रहा है। तो ये अब भी है, तो लिहाजा ये बड़ी अच्छी बात है। ये बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने हाजिर रखता है। तो और उस जगह पर हमें उस दौर में जब बैक स्टेज इतनी तस्बीहात चल रही हुआ करती थी, आपको वो बरकत भी महसूस होती है कि उस तलावत की, उस अल्लाह ताला के नाम के ज़िक्र की जो एक बरकत होती है, वो बरकत आपके काम में नज़र आ रही हो। जी बेटे, ऐसे ही बात है, वरना तो इंसान एक अल्फाज नहीं बोल सकता। अगर हम आज के दौर के कॉमेडियंस की बात करें तो आज के दौर में आपको कौन सा कॉमेडियन है जो आपको लगता है कि काम में भी और दुनियावी रख रखाव में भी और इंसानियत के खिदमत भी करने में वो अव्वल नंबर पर है? अव्वल नंबर पे बहुत सारे हैं, मतलब 2 नंबर पे भी काफ़ी सारे हैं और 3 नंबर पे भी काफ़ी सारे हैं, और कई बेचारे ऐसे भी हैं जो बेचारे 0 पॉइंट पे भी नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, ये दुनिया का एक हिस्सा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एक बड़ा होता है, एक उससे बड़ा होता है, एक ऐसे, तो वो चलता है सारा मामला। आपके नज़दीक आपका फेवरेट कॉमेडियन आज के दौर में कौन है? मेरे तो सारे ही हैं, मैं अब एक का नाम दूँ तो ये बुरी बात है। तो सब सारों को मिला के ना मैं एक ही नाम लेता हूँ, सारे अच्छे। अच्छा जावेद कोडू साहब, आपने इतना अरसा थिएटर किया और बहुत फैमिली थिएटर किया आपने, जो आप माँओं बहनों बेटियों के साथ लाउंज में बैठकर बड़े अच्छे माहौल में देख सकते हैं। लेकिन आज के दौर का जो थिएटर है उससे 90 की दहाई के थिएटर आर्टिस्ट कॉमेडियंस बहुत इख्तलाफ रखते हैं। क्या आप भी इख्तलाफ रखते हैं? नहीं बेटा, मैं इख्तलाफ इस थिएटर से इसलिए नहीं करता कि ये शो है, वो ड्रामे थे। पहले डांस नहीं होते थे, अब होते हैं। कोई बात नहीं। हाजी अलबेला साहब को किसी ने पूछा कि जी डांस होने चाहिए ड्रामे में, तो हाजी अलबेला साहब कहने लगे हाँ डांस होना चाहिए, मगर ये उस जगह जहाँ इसकी जगह है।
ड्रामे में नहीं, हाजी अलबेला साहब उन्होंने मुझे एक बात बताई जो कि मैं बड़ा ही वो दिल पे रखी हुई बात। वो कहने लगे पुत्र अगर ते अपने काम ते आना ना कुड़ियाँ देखण या ये सोच के कि जी असी ज़रा शुगल मुगल लावांगे तो वक्त बीत जाएगा, तो फिर तू वापस चला जा, फिर तेरा काम ठीक नहीं। जे तू इस करके आना है कि अल्लाह पाक जेड़े मेरे 3 घंटे ने चोर चोरी ना करे, डाकू डाका ना मारे, कातिल कत्ल ना करे, जालिम जुल्म ना करे और बेहया जड़ा वो बेहयाई ना करे। वो 3 घंटे जेड़े ताड़े ने वो ताड़े अल्लाह दी रहमत दे नाल अच्छी जगह ते इस्तेमाल होणगे। जिवें अमानुल्लाह साहब अल्लाह दा नसीब करे, उन्होंने हमेशा ही मतलब ज़मीन ते बैठ जाते सन। मैं कहना भाई ने उत्ते बैठे करो, क्यों बैठ जाते हो थल्ले? कहें कोडुआ इत्थों कोई नहीं मैनू उठाएगा, कुर्सी तो मैनू सारे उठा देंगे, भुन्ने हो मैनू कोई नहीं उठाएगा, तो मैं जाना भी ज़मीन से, तो कोई गल नहीं। तो अमानुल्लाह साहब के साथ, हाजी अलबेला साहब के साथ, सुहेल अहमद, तारक जवेद साहब, जवेद हसन साहब, जमील फ़खरी साहब, जमील बिस्मिल साहब, इफ्तिखार हैदर साहब, मस्ताना साहब, पता नहीं कितने कितने बड़े नाम हैं, अशरफ खान साहब, वसीम अब्बास साहब और ज़ुबैर साहब, नईम भट्ट साहब। हाँ, नाम लेने पे आऊँ तो मैं नाम ही लेता जाऊँगा। इनकी नेकियाँ और फिर फिल्म वालों की नेकियाँ, फिल्म वालों का रवैया हम सुनते और थे कि जी वो फिल्म वाले बड़ा मतलब ऊंचे दिमाग के होते हैं, लेकिन वो इतने नेक, इतने अच्छे, और थिएटर में देखा उससे भी अच्छे, और टीवी पे देखा उससे भी अच्छे, रेडियो पे देखा उससे भी अच्छे। तो मेरा एकदम ऐसे हो गया कि यार ये वो बातें जो मैं सुनता रहा हूँ वो कहाँ हैं। अच्छा जावेद कोडू साहब, ज़िंदगी इतनी संजीदा हो चुकी है, लेकिन इस संजीदगी के साथ साथ कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो सीनियर कॉमेडियंस के साथ काम करते हुए आपको पेश आए और आज भी आप याद करते हैं और मुस्कुरा देते हैं। कोई एक ऐसा वाक़या, एक वो आपका स्विमिंग पूल वाला वाक़या मैं सुनना चाहूँगी आपसे। स्विमिंग पूल वाले तो बड़े वाक़यात हैं। अमान साहब एक मरतबा ना कचनार गोश्त लेके आए और बड़ा करारा पका हुआ था, मज़े वाला। तो जैसे ही इंटरवल हुआ तो वो जो इतनी बड़ी हांडी थी वो ऐसे ही हो गई। तो बीच में हमारे हजरात अल्लाह नसीब मत्तू साहब और न जाने कौन कौन, वो कहते खान साहब साड़ी तो दाढ़ भी गिली नहीं हुई, ऐ होर मंगाओ। उन्होंने उसी दिन मुझे और हनीफ चंद्रा साहब जो मेरे जितने होते थे हमें पैसे दिए। तो वो कहने लगे जी फ़लाँ जगह से गोश्त लेना है, फ़लाँ जगह से सारा मामलात करना है, तो वहाँ पकवा के लाओ। तो हम गए तो असली घी में पका, तो इतना मज़ेदार पका कि बाजी ने हमें दिया, तो बजाय हम 4 पाई के ऊपर सोने के 4 पाइयों के नीचे सो गए। तो उस दिन यानी हमने 5 बजे, शाम के 5 बजे थिएटर लेके आना था, सालन रोटियां वगैरह। तो उस दिन ऐसा सो गए कि सालन घर का घर रह गया और हमारी थिएटर से भी छुट्टी, हम अगले दिन गए वहाँ। क्या बात है। अच्छा जावेद कोडू साहब, अभी हाल ही में आफ्ताब इकबाल साहब और नामवर कॉमेडियन सुहेल अहमद साहब, जिन्होंने बहुत खिदमात है उनकी कॉमेडी की दुनिया में, अगर आफ्ताब इकबाल साहब की बात करें तो वो भी अपनी फील्ड के माहिर हैं। इनके दरमियान हमने सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ते हुए देखा। उस जंग पर आप क्या तबसरा करेंगे, क्योंकि आपका भी सुहेल अहमद साहब से काफ़ी करीबी ताल्लुक़ है, आफ्ताब इकबाल को भी जानते हैं आप, उसके साथ साथ आप एज अ कॉमेडियन इस सारी सिचुएशन पर क्या तज्जिया दें? सारे ही बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो इंसानियत की खिदमत करता ना वो ज़्यादा अच्छा है। तो लिहाजा जो जो इंसानियत की खिदमत करता वो सबके सामने है, तो लिहाजा किसी मतलब होर लोड़ नहीं कहन दी कि जी वो फलां इंज ते ढिमकां इंज नहीं। जेड़ा जेड़ा इंसानियत की खिदमत करता है
और जिंदाबाद। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब का और सुहेल अहमद साहब का एक मतलब एक कॉमेडियन, एक नंबर 1 कॉमेडियन होने के हवाले से एक जंग छिड़ी, उसमें आपकी क्या राय है? आप आफ्ताब इकबाल साहब की हमायत करेंगे या सुहेल अहमद साहब? मैं ना ज़्यादा नंबर सुहेल साहब को दूंगा और आफ्ताब साहब के भी कम नहीं करूंगा, लेकिन सुहेल साहब बेस्ट। इसकी वजह ये भी है कि सुहेल साहब मतलब इतनी इंसानियत की खिदमत करते हैं और दीगर लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं। और अगर आफ्ताब इकबाल साहब के रवैये की बात करें तो काम में तो नो डाउट वो बहुत बेहतर हैं, लेकिन रवैये से थोड़ा सा इख्तलाफ कर जाते हैं लोग उनसे। हाँ, उनको ना पता नहीं, शायद ब्लड प्रेशर की कोई मसला है, क्योंकि उनके साथ मेरा अमानुल्लाह ही साहब ज़्यादा देर टिके हैं, क्योंकि वो बहुत ही अपने आप को मतलब इंसानियत की खिदमत के लिए ना सर्व कर चुके थे। तो अमानुल्लाह साहब ने देर निकाली, बाकी तो कम लोग उनके साथ रह चुके और आफ्ताब साहब के साथ नहीं रह सकते ज़्यादा देर। अच्छा, हमने बहुत सारी यूनियंस बनते हुए देखा, वकला बरादरी की है, बिजनेसमैन्स की हैं और ताजरान की हैं, मार्केट्स के जितने भी ताजरान हैं, कॉमेडियंस की, आर्टिस्ट की, कोई भी ऐसी यूनियन नहीं है जो इनके हकूक़ के लिए खड़ी हो, इनका मैसेज, इनकी ज़रूरियात आगे वुज़रा के सामने लेकर जाए, आला हुकाम के सामने लेकर जाए। ये यूनियन ना बनने के पीछे भी कॉमेडियंस का ही कसूर है? नहीं, कॉमेडियन का कसूर नहीं है, कुछ पढ़े लिखे हजरात हैं बीच में, तो वो मतलब जो कम पढ़े हैं ना उनको ऊपर आने नहीं देते। तो लिहाजा जैसे मरियम नवाज साहबा बड़ी आजकल खिदमत कर रही हैं, उनसे इल्तमास है कि वो किसी भी की हेल्प करते हैं ना, वो डायरेक्टली उसकी करें जो डिज़र्व है, तो ना कि वो किसी बंदे के ज़िम्मे लगाएं कि जी ये फ़लाँ को फ़लाँ कर देना। और जैसे अलीम ख़ान साहब हैं, वो भी बड़े मतलब वेलफेयर के काम करते हैं। तो और जो इंसानियत के काम करता है, तो मेरे तो भाई 4 हाथ होते तो मैं सलूट करता इंसानियत की खिदमत जो करते हैं। आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर, अपना मौसीकार, गुलकार, इनको उस स्टेज पे आने से पहले ऐसा कुछ उसका लाए अमल हो जाना चाहिए, ताकि वो बेचारे ना मतलब इधर उधर ना देखें। बिल्कुल, नो डाउट ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून पास होना चाहिए जिसकी बिना पर तमाम तर आर्टिस्ट हैं, गुलकार हैं, फ़नकार हैं, हर वो इंसान है जिसने इंसानियत की रूह को खुश करने के लिए, इंसान की रूह के लिए काम किया है, और उनके लिए हमें कोई ख़ास स्टेप लेना चाहिए। अच्छा जावेद कोटू साहब, एक और सवाल है कि अक्सर औक़ात आला हुकाम, मिनिस्टर्स, वुज़रा मदद करते हैं, खिदमत करते हैं और शोकेस कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, जिससे दूसरे इंसान की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह होती है। उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें तो इज़्ज़त दी हुई है, उनको किसी इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए किसी की इज़्ज़त मजरूह किए बगैर चुपके से जाएं और चुपके से आ जाएं, ना उनके जाने का पता चले, ना जिसके पास गए ना उसका पता चले कि उसके पास गए हैं। तो लिहाजा ये अगर पॉलिटिक्स में इतने ऊपर आए हैं तो इनको आम इंसानों से ज़्यादा समझ है, मतलब वो समझ मुझ में नहीं, वो जो इनमें है, ये उस बारीक बिनी को समझते हैं जो होनी चाहिए। तो लिहाजा इस बात पे इनको पॉइंट आउट करना चाहिए कि भाई हमने ना अगले की इज़्ज़त मजरूह होने देनी है, ना खुद अपनी इज़्ज़त पे कोई मतलब ऐसी बात होने देनी है। तो लिहाजा इज़्ज़त ही रखें, अपनी भी और अपनी भी, फिर अपनी भी रखें और हमारी भी ज़रूर रखें। बिल्कुल जी। अच्छा जावेद कोटू साहब, दौर बदल चुका है, रेडियो से आगाज़ हुआ, फिर टीवी पर गया, टीवी से फिर सोशल मीडिया का आगाज़ हो गया जी। अब सोशल मीडिया ने
लोगों की ज़िंदगी को कितना मुश्किल कर दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी बहुत सारी वीडियोस हमने वायरल होते हुए देखी जिसमें नामवर एंकर पर्सन्स थे और तरोड़ मरोड़ कर तराश कर चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? कहा कि मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा बहुत ज़्यादा कि भाई जो सच बात है वही पहुँचाया करें, इधर की उधर, इधर की उधर, फलां की फलां। वो बात होती है रोटी की, वो अचार सा बना के आगे रख देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, उन्होंने भी मरना है। क्या उनको इस बात का पता है? तो अगर पता है तो फिर ना करें। अगर वो बिल्कुल ही भूले बैठे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, हमारे ज़हन पता क्या है, हम कहते हैं जी हमें तनख्वाह जो है वो हुसैनियत वाली मिले और काम हम यजीदियत वाले करें। ये नहीं होता। हमें हुसैनियत में आने के लिए हुसैनियत वाले काम करने पड़ेंगे और यजीदियत से बचना पड़ेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी पनाह में रखे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी नाजरीन, जावेद कोडू साहब जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और तंज़ो मज़ाक की दुनिया में इनकी बेशुमार खदमात हैं। इनकी आपने बातें सुनी। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमान अल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।